मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज रीवा में कहा, 19 अप्रैल को एमपी की 6 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें 4 सीट कांग्रेस लाएगी। देश में जिस तरह से वोटिंग की ट्रेंड चल रही है, मोदी जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। पटवारी आज रीवा संभाग के दौरे पर हैं। वे रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम बाबा मिश्रा के समर्थन में पहुंचे हैं। क्योंकि ईवीएम पर अभी भी कांग्रेस आरोप लगा रही है। 6 सीटों में 4 सीट कांग्रेस की आई। अभी जो पहले प्रथम चरण जो अब इस भावना के भी मैं सम्मान करता हूं, पर मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 23 के चुनाव में बीजेपी ने देश प्रदेश के सामने जो बातें की थी कि 3,000 रुपया बहनों को देंगे, मिलने नहीं लगे। बहनों से वोट 10% ज़्यादा लिए, उसका फायदा हुआ बीजेपी को। उन्होंने कहा था किसानों को हम धान का दाम 3100 नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 2700 गेहूं का बोला, 450 गैस सिलेंडर, एक भी काम नहीं किया। मोदी गारंटी, यानी झूठ बोलो मोदी जी के नाम से सबसे बड़ी गारंटी। तो क्यों वोट दें लोग? हमें जो विधानसभा के रिजल्ट आए थे उसके अनुसार 10 सीटों पर हम आगे थे उस रिजल्ट में, और जो कई मध्य प्रदेश के सिनेरियो जिसमें कास्ट डिविजन के आधार पर भी मतदान थे, ऐसे में हम बीजेपी से ज़्यादा सीट लेके आए मध्य प्रदेश। बीजेपी कहती है कि बिना दूल्हे की बारात है, तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं क्लियर है। कौन है प्रधानमंत्री बनेगा यदि कांग्रेस सरकार? मैं बीजेपी की इस भावना का सम्मान करता हूं, पर ये ध्यान रखना चाहिए बीजेपी को, इंडिया गठबंधन बीजेपी के विचार और संस्कार और व्यवहार के खिलाफ बना है, जिसमें प्रधानमंत्री के चेहरे लाए कई लोग हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की स्तुति करने वाली पार्टी नहीं है, न गठबंधन। ये सम्मान करती है लोकतंत्र का, वोट का। जब सांसद चुन के आएंगे अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। आपने जिन मुद्दों की बात की, जब ये मामला है, आप जब विधानसभा में थे तब भी आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है। कांग्रेस जमीन में नहीं दिखती, खासतौर से जब इलेक्शन आते हैं तब मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचती है, जबकि 5 साल उन मुद्दों के बीच जनता के बीच लड़ाई लड़ना चाहिए। तो आखिर कहाँ ये गैप रह जाता है? आपकी चिंता वाजिब है और इसका मैं सम्मान करता हूँ, अच्छा लगा मुझे। आप भी चाहते हैं कांग्रेस 5 साल काम करे, केवल चुनाव के टाइम में, ये प्रश्न है। मैं मानता हूँ, देखो लोकतंत्र में जो जीता हो सकता है, आप इसको भी हम नहीं डिनाई कर सकते। अगर बीजेपी जीती है तो नेचुरल है, उसके गुणों से तो जीती नहीं। इतने पाप किए उनने, ये मैंने गिना दिए, तो कुछ कमी हमें भी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि हमारा कुछ भी कम है उसको छुपाऊँ। तो हमारा पार्टी का, चूँकि 2-3 महीने मुझे ये अध्यक्ष बने हुए हैं, हम सब एकजुटता से अध्यक्ष जरूर मैं हूँ, पर नेतृत्व सामूहिक है। तो जो आगे आप बहुत विस्तार और बहुत सुधार कांग्रेस पार्टी में देखें। एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, जैसे पहले भी देखा गया 400 पार, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियां। आपको क्या लगता है कि जब लोकसभा का चुनाव है, एक नेशनल प्रोस्पेक्टिव तैयार किया जा रहा है, लेकिन लोकल इश्यूज भी बहुत मैटर कर रहे हैं, जैसे इस सीट पर सांसद की निष्क्रियता का आप लोग मामला उठा रहे हैं, ये कितना एग्रेसिव होकर आगे आ पाएंगे वोटिंग के टाइम पे यहाँ के लोगों के बीच में, या क्या मानते हैं कि नेशनल प्रोस्पेक्टिव ही रहना चाहिए या फिर लोकल डायलॉग्स पे भी बात? नहीं, बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी तो यहाँ आके हॉस्पिटल में किसी को मदद नहीं कर सकते हैं, सांसद को भी सक्रिय रहना पड़ेगा। अगर देश के प्रधानमंत्री ने 14 में जो सपने दिखाए और एक भी पूरा नहीं है, तो फिर इसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर सबसे बड़ा 5 गुना कर्ज हो गया हमारे देश में 14 से लेके आज तक, जो वर्ल्ड वाइज जो कर्ज होता है वो 5 गुना बढ़ गया। डॉलर और रुपए की अवमानना मोदी जी मुंह भर भर के बोलते थे डॉलर को लेके, तो आज 85 रुपये 58 से सीधा पहुंच गया। तो आखिर किस पैरामीटर पे नरेंद्र मोदी पास हुए, एक तो बता। और सांसद की भी तो जहाँ लोकल निष्क्रियता है वो तो दिखती है, लोकल लोगों को उसका सवाल जवाब करना है, पार्टी को भी हमारी करना है, पर आम जनता को भी असर है, होना भी चाहिए। ये दोनों बातें अपने अपने लोकसभा में मैटर करें, पर इस बार रीवा को लेके दोनों फैले।